गौसे आजम की जिंदगी को देखो। इंशाअल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, इमाम अबुल हसन शतनवी अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं कि हजरत सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। अब मुसलमानों मुझसे पूछोगे अहमद रजा मंजरी ईशा के वजू से फजर की नमाज कौन कोई 40 साल तक अदा कर सकता है? मेरा गौस ईशा की नमाज के लिए वजू बनाता है, अब्दुल कादिर जीलानी ईशा की नमाज के लिए वजू बनाते हैं, ईशा की 4 रकअत फर्ज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, मुसल्ले पर खड़े होने के बाद इधर फजर का वक्त शुरू होता है। मेरे गौसे आजम पूरी रात नफली नमाज में अदा कर गुजार देते हैं, पूरी रात नफली सजदे कर करके गुजार देते हैं। फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन गुजर गया, गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली। दूसरा दिन गुजर रहा है, गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 25वां दिन गुजर रहा है। अब्दुल कादिर जीलानी ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। इतनी इबादत रब्बे कायनात ने देखी कि मेरा अब्दुल कादिर ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता है, तो रब ने ऐलान कर दिया, अब्दुल कादिर अरे इबादत करना तेरा काम है, दुनिया में तेरा जिक्र कराना मेरा काम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जश्न गौस आज़म असमत शहंशाह। यही वजह है कि आज गौसे आज़म हमारे खानदान के नहीं है, हमारे मुल्क के नहीं है, हमारे कबीले के नहीं है, हमारी बस्ती के नहीं है, लेकिन खुदा की कसम रब्बे कायनात के वो महबूब बंदे हैं। सैयदा फातिमा के नूरे नजर हैं, इमाम हसन और हुसैन के वो लाडले हैं, फातह खैबर के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के लाडले हैं, इमाम बाकर के शहजादे हैं, इमाम हसन मुसन्ना के लख्ते जिगर हैं। वो इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन का बेटा है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का बेटा है, ये दोनों का संगम जहां पे मिल जाता है, उस संगम से जो मोती निकलता है, उसी मोती का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि मेरा रसूल हजरत आदम से आला है, मेरा रसूल हजरत मूसा से आला है, मेरा रसूल हजरत ज़करिया और यहया से आला है, मेरा नबी तमाम पैगंबरों से आला है। और बरेली का ताजदार कहता है गौसे आजम तमाम वलियों से आला है, इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह, का ये आलम है, वाह उस गौस के सर का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही मिल गया गौसे आजम को, अजमत ऐसे ही मिल गई गौसे आजम को, ये किरदार ऐसे ही मिल गया। मेरी कौम के नौजवानों याद करो, गौसे आजम की जिंदगी के विंडो में झांक कर देखो तो 11 साल तक बुर्ज अजमी में इबादत फरमा रहे हैं, 11 साल तक फाका कशी फरमा रहे हैं, लेकिन भूखा रहना तो गौसे आजम ने बर्दाश्त किया। खुदा की बारगाह का सजदा छूट जाए, मुसलमानों गौसे आजम ने बर्दाश्त नहीं किया। 11वीं मनाने वालों, गौसे आजम का जलसा मनाने वालों, याद तो करो आज हमने कितनी नमाजें फजर पढ़ी है, कितनी जोहर की नमाज अदा की है, कितनी असर और मगरिब पढ़ी है, कितनी ईशा की नमाज पढ़ी है, कितने रमजान के रोजे रखे हैं। अंदाजा करो मुसलमानों, जो कौम नमाजों में नहीं जाएगी, जो कौम रमजान के रोजे नहीं रखेगी, जो कौम जोहर और असर और मगरिब और ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगी, उस कौम का आलम क्या होगा? वो कौम तबाह बर्बादी की दहलीज पर हो जाएगी। एक मर्द कलंदर था अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने दुनिया में ऐलान कर दिया, मौला अब जमीन पे आ गया हूं, इस जमीन पर इबादतें करूंगा। तो रब ने कहा अब्दुल कादिर इबादत करना तेरा काम है, वलियों का इमाम बनाना मेरा काम। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह वाह, ये शान है हजरत गौसे वाह आजम वाह की। वाह। यही वजह है आज करिया करिया में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, सहरा सहरा में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। बगदाद में लेटे हुए हैं गौसे आजम, बगदाद में आराम फरमाते हैं गौसे आजम, बगदाद का शहंशाह बगदाद में तशरीफ फरमा है, लेकिन हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के इस इलाके में गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। क्यों ना चर्चा हो, इसी महिला सौदा
गिरान की गलियों में चलने वाला, इसी महिला सौदा गिरान की बस्ती में आराम फरमाने वाला ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामल बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौर तू हसनी तू ना हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज ये मैं आपको समझाता हुआ चलूं, आज कोई नौजवान ये कसम खा ले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसके बाप 1 दिन मनाएंगे, 2 दिन मनाएंगे, 3 दिन मनाएंगे, 4 दिन मनाएंगे, 5वें दिन ना बाप मनाएगा, ना माँ की ममता मनाएगी, ना बहन का प्यार मनाएगा, ना भाई का इश्क मनाएगा। नौजवान भूखा रहकर तड़प तड़प कर दुनिया से चला जाएगा। लेकिन आओ गौसे आजम की जिंदगी को देखो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, मेरे गौसे आजम ने ऐलान कर दिया, जब तक कोई अपने हाथों से नहीं खिलाएगा, अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। है कोई राघोपुर का ऐसा नौजवान जो ये कसम खा ले मुझे कोई नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी देखो, गौसे आजम का मकाम देखो, गौसे आजम की कुतुबियत देखो, गौसे आजम की शान विलायत देखो, गौसे आजम का मर्तबा देखो, उनका जाहो जलाल देखो, उनकी अजमत व वक़ार देखो, उनकी तहजीब व तमद्दुन देखो। गौसे आजम ने कहा, मौला उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे कोई अपने हाथों से नहीं खिलाएगा। वक्त गुजरता गया, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल से पेट से आवाज आती है, अलजू अलजू, मेरा गौस तशरीफ फरमा है। इधर से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कुतुबे बगदाद है, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उस जानिब से गुजर हो गया। सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा है, अंदर से आवाज आ रही है, अलजू अलजू। सरकार अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने ऐलान किया, अब्दुल कादिर ये शोरो गूगा कैसा है, ये आवाज कैसी निकल रही है। सरकार गौसे आजम ने ऐलान कर दिया, ऐ अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी सुनो, ये मेरा नफ्स जो है ये खाना मांग रहा है और मेरा दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में लगा है, अल्लाह की मोहब्बत में लगा है, अल्लाह की रजा में लगा है, अल्लाह की इताअत में लगा है, अल्लाह की याद में लगा हुआ है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने इतना सुना, सरकार गौसे आजम से ऐलान करते हैं, ऐ शहजादे अब्दुल कादिर आओ, मैं अपने घर पे तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहने के बाद हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी अपने घर गए, अपनी बीबी से कहा, मोहतरमा होम मिनिस्टर अपना दस्तरखान तैयार करो, लजीज खानों का पकवान लगवा दो, बेहतरीन दस्तरखान की तैयारी करा दो। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी की सौजाए मोहतरमा ने अपने घर में अच्छे अच्छे खाने बनवा लिए। इधर गौसे आजम का इंतजार हो रहा है, अबू सईद दरवाजे पर खड़े होकर अब्दुल कादिर का इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा गुजर गया, मेरा गौस तशरीफ ना ले गया, दूसरा तीसरा चौथा 5वां घंटा गुजर रहा है, शाम का वक्त हो गया, सूरज डूबने के करीब आ गया है, लेकिन मेरा गौस अभी तक चलने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने पीछे से हजरत खिजर को भेज दिया, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खिजर को भेजा, हजरत खिजर गौसे आजम के करीब आते हैं, गौसे आजम को पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी के घर में। जैसे ही अबू सईद के घर में हजरत गौसे आजम पहुंचे, अबू सईद ने कहा, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, क्या हमारा कहना काफी नहीं था, इतना सुनना था। गौसे आजम को दस्तरखान पे बिठा दिया गया, सरकार गौसे आजम को बिस्तर पे बिठा दिया गया और हजरत अबू सईद ने अपने हाथों से लुकमा बनाकर मेरे गौस के मुंह में खिलाना शुरू कर दिया। इधर गौसे आजम के मुंह में लुकमा जा रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। शान तो देखो, मकाम तो देखो गौसे आजम का। हमें कोई खिलाएगा, हमें कोई खिलाएगा खुशामद कर करके, लेकिन ये मकाम गौस है, ये मकाम कुतुब रब्बानी है, ये मकाम गौसे समदानी है। आवाज आ रही है चारों जानिब से, दरो दीवार से, अब्दुल कादिर अब तो खा ले, अब्दुल कादिर अब तो खा ले। तो मेरे गौस ने हजरत खिजर से कहा था, ऐ खिजर, आज अगर मेरा रब हजरत अबू सईद के हाथों से ना खिलवाला तो मैं अपनी जान तो दे देता, लेकिन अपनी कसम ना तोड़ता। खुदा की कसम, ये मकाम है गौसे आजम का। इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह।
ये मकाम है गौसे आजम का कमेटी वालों। और आज हमारा आलम क्या है, एक वक्त की नमाज की हमें तौफीक नहीं है मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, बात तलख है लेकिन बात सच्ची यही है। हम जलसा तो सजा लेते हैं लेकिन काश जलसा बाद में सजता हमारी पेशानियां सजदे से सज जाती, अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह का रसूल भी खुश हो जाता, और बगदाद में जो आराम फरमा गौसे आजम है वो भी खुश हो जाते। लेकिन मुसलमानों, हमने नमाजों को छोड़ दिया। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में कभी एक फजर की नमाज ना छोड़ी, कभी जोहर की नमाज ना छोड़ी, कभी असर की नमाज ना छोड़ी, कभी मगरिब की नमाज ना छोड़ी, कभी ईशा की नमाज ना छोड़ी। और गौसे आजम के जय जयकार करने वाले, गौसे आजम का झंडा उठाने वाले, गौसे आजम का नारा लगाने वाले, गौसे आजम की 11वीं मनाने वाले, गौसे आजम का जुलूस निकालने वाले, गौसे आजम की नजर करने वाले, गौसे आजम की फातिहा करने वाले नमाजों को ऐसा छोड़ते हैं जैसे नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो क़यामत के मैदान में क्या जवाब दोगे? अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल तुमसे पूछवाएगा, बोल तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? करनी पड़ रही है ना तकरीर, करनी पड़ रही है ना तकरीर। ये तकरीर नहीं होना चाहिए था लेकिन ये इन्हीं तकरीरों की जरूरत है। आज इन्हीं तकरीरों की, अगर एक के दिल पे भी चोट लग गई और उसने चोट का असर आंख के जरिए बहा दिया तो खुदा की कसम इस मिट्टी में जब वो जाएगा तो जन्नत के महल खोल दिए जाएंगे। जोर से बोलो, जन्नत के दरीचे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम यहाँ तो वो मजा नहीं है जो कब्र में जन्नत की हवा आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हवा जिसके सामने एसी की हवा फेल है, कूलर की हवा फेल है, वो हवा आएगी। सुभान अल्लाह। ऐसा खाना आपने नहीं खाया होगा जो खाना जन्नत में मिलेगा, ऐसी औरतें तुमने नहीं देखी होंगी जैसी औरतें तुम्हें जन्नत में मिलेंगी, ऐसे गुलाम तुमने नहीं देखे होंगे जैसे तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। और मेरा रब कहता है, अरे सबसे बड़ी नेमत तो ये होगी जब जन्नत में तुम आओगे तो तुम्हें मेरे रसूल का भी दीदार होगा, परवरदिगार का भी दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गौसे आजम का अंदाजा करो। मेरी कौम के लोगों जरा सोचो तो सही कहां चले गए। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतनी इबादतें की हैं तभी अल्लाह ने उनको ये मर्तबा दिया है कि अपनी ठोकर को मारते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ठोकर को मारा तो मुर्दा जिंदा हो गया। यही मकाम गौसे आजम को देखो, हजरत गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मिंबर पर गौसे आजम की तकरीर हो रही है। हम मौलवियों की तरह तकरीर नहीं, गौसे आजम की तकरीर इल्म और इरफान का दरिया बहता है। हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है। तकरीर करते करते सरकार गौसे आजम का इमामा खुल गया, सरकार गौसे आजम का साफा खुल गया। सरकार गौसे आजम का साफा खुला, तमाम सामेईन जो सामने बैठे थे अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए। जो टोपी पहना था उसने टोपी सर में उतार के रख दी, जो इमामा पहना था उसने इमामा उतार कर सरकार गौसे आजम के सामने रख दिया। अब मेरे सरकार गौसे आजम जब जलाल से जमाल में आते हैं, तवज्जो करो, राघोपुर के मुसलमानों बड़ा खूबसूरत जलसा सजाया है तुमने, याद करोगे अपने इस जलसे को, इतना कामयाब जलसा है खुदा की कसम। सरकार गौसे आजम का इमामा खुला, तमाम सामने वालों ने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए। जो टोपी पहने थे उन्होंने टोपियां गौसे आजम के कदमों में रख दी, जो इमामे पहने थे उन्होंने इमामे गौसे आजम के कदमों में रख दिए। अब मेरा गौस जलाल से जमाल में आ गया, जमाल में गौसे आजम आता है, फिर मेरे गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। जब सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधा तो मेरे गौस ने फरमाया, सारे लोगों तुम भी अपना इमामा उठाकर अपने सर पे रख लो। जब तमाम लोगों ने इमामा उठाकर सर पे रखा तो एक औरत के सर का दुपट्टा, जिसको सरबंद कहा जाता है, औरतें जो दुपट्टे के नीचे पहनती हैं बालों को रोकने के लिए, उसे सरबंद कहा जाता है, जो दुपट्टे के नीचे ओढ़ा जाता है। एक सरबंद औरत के सर का कपड़ा मेरे गौस के सामने पड़ा हुआ है। सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई औरत नहीं थी, सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई बूढ़ी औरत नहीं, कोई जवान लड़की नहीं, कोई बच्ची नहीं, तमाम मर्द हजरात हाजिर हुआ करते थे। सरकार गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा, हुजूर यहां तो कोई औरत नहीं है, ये कपड़ा औरत का कहां से आ गया? तो मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के जवाब दे, तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस का मर्तबा देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। हजरत गौसे
गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा सरकार यहाँ तो कोई औरत नहीं है, फिर ये औरत का कपड़ा कहां से आ गया? यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, फिर लड़की का कपड़ा कहां से आ गया? यहाँ तो कोई खातून नहीं थी, फिर ये खातून का कपड़ा कहां से आ गया? मेरे गौस ने इतना सुना, मुस्कुरा के जवाब दिया, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मकामे गौस देखो, गौसे आजम का पावर देखो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था, अरे जैसी तकरीर तुम मेरी सुनते हो, जैसी तकरीर में तुम मेरी हाजिर होते हो, जैसे जलसे में तुम हाजिर होते हो, जैसे मेरी महफिल में तुम हाजिर होते हो, अरे तुम मेरे सामने हाजिर होते हो और पूरी दुनिया में अल्लाह की वलिया भी वैसे ही हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरे गौसे आजम का मकाम देखो। रागूपुर के नौजवानों, ईमान ताजा हो जाएगा। और तो अपना मकाम देखो। सरकार गौसे आजम के सामने वो औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब मेरी तकरीर हो रही थी और तुम मेरी तकरीर को सामने सुन रहे थे, तो अस्फहान जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी मेरी आरिफा बहन भी मेरी तकरीर को सुन रही थी। अंदाजा करो, आज ये माइक की आवाज दरगाह आला हजरत तक नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज बरेली के दूसरे कोने पे नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज इस राघोपुर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे गौसे आजम की तकरीर की आवाज बगैर माइक के अस्फहान में जा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अस्फहान की धरती पर एक अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की वलिया है, मेरी आरिफा बहन है, मेरी तकरीर को सुन रही थी। जब मेरा इमामा खुला और तुमने अपने इमामे मेरे कदमों में डाले, तो उसने अस्फहान से अपना दुपट्टा फेंक कर मेरे कदमों में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, वो भी औरत थी, आज एक हमारी बहन भी औरत है, हमारी बेटी भी औरत है, हमारी माँ भी औरत है, जो आज कितने गलत कामों में लगी हुई है, लेकिन वो अल्लाह की बंदी है। अस्फहान की धरती से अपना दुपट्टा गौसे आजम की बारगाह में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वो तिरंगों का जमाना नहीं था, वो राडार का जमाना नहीं था, वो टेलीस्कोप का जमाना नहीं था। मौला, फिर अस्फहान से एक अल्लाह की वलिया ने अपना दुपट्टा गौसे आजम के कदमों में कैसे फेंक दिया? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे जब कोई अल्लाह से प्यार करता है तो हाथ उस बंदे का होता है, फेंकने की ताकत रब्बे कायनात की हो। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फेंक सकते हो, पहुंचा सकते हो। सैफ रजा कानपुरी, तुम अपना तो इमामा नहीं पहुंचा सकते, टोपी नहीं पहुंचा सकते, जुब्बा नहीं पहुंचा सकते, दस्तार आला हजरत के मजार तक नहीं पहुंचा सकते। कमेटी वालों, ये तुम इमामे बांधे हो काले काले, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत सजाए हुए बैठे हो। ये इमामे तुमसे कहा जाए आला हजरत के मजार पे पहुंचा दो, तुम्हें जाना पड़ेगा। कार के जरिए जाओ या पैदल जाओ या बाइक के जरिए जाओ या सवारी के जरिए जाओ, लेकिन ऐसा कमेटी का कोई नौजवान नहीं है कि जो अपने यहाँ बैठकर आला हजरत के दरबार में पहुंचा दे। अस्फहान की धरती है, कई किलोमीटर दूर है, दूसरा शहर है, दूसरा मुल्क है, और बगदाद में गौसे आजम बैठे हैं। अल्लाह की वलिया ने, गौसे आजम की एक दीवानी औरत ने वहीं से दुपट्टा उतारा और गौसे आजम के कदमों में फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो, अब मेरे गौस ने फरमाया, वो दुपट्टा उठाकर हमें दो। अब दुपट्टा गौसे आजम के हाथ में आ गया। गौसे आजम ने दुपट्टा अपने कंधे पे रखा। देखने वालों ने देखा कि गौसे आजम ने दुपट्टा कंधे पे रखा और रखते ही रखते वो दुपट्टा गायब हो गया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से लोगों ने कहा, सरकार ये दुपट्टा कहां गया? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैंने ये दुपट्टा उस बहन के पास भेज दिया जिसने दुपट्टा मेरे कदमों में डाला था। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का, ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। बगदाद में बैठकर सुभान अल्लाह, सुभान, अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जो बगदाद में बैठकर, जो बगदाद में रहकर, और तो सुनो तवज्जो, जो बगदाद में रहकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो क्या गौस हमें मरने के बाद जन्नत में नहीं पहुंचा सकता? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब गौस
बगदाद में बैठकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो गौस हमें बगदाद से हिंदुस्तान में मदद भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम को अल्लाह ने पावर कितना दिया है, झूम के बोलो, झूम के बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। गौसे आजम फरमाते मेरा एक मुरीद पूरब में हो। कहाँ हो? जोर से बोलो। एक मेरा मुरीद पूरब में हो, एक मेरा मुरीद पश्चिम में हो, एक मेरा मुरीद उत्तर में हो, एक मेरा मुरीद दक्षिण में हो, और चारों जानिब से चारों मुरीद एक ही वक्त में मुझे बुलाएं तो मैं तमाम मुरीदों की मदद के लिए चला जाता हूँ। ये मकाम गौसे आजम का पावर है। जब मेरे गौस का पावर ये है कि उसी वक्त में पूरब वाले मुरीद की भी मदद करते हैं, पश्चिम वाले की भी मदद करते हैं, उत्तर और दक्षिण वाले की भी मदद करते हैं। अंदाजा करो जब गौसे आजम के पावर का आलम ये है तो उनके बाबा इमाम हसन का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा, इमाम बाकर का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, हजरत अली का पावर क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है तो रसूल आजम का पावर क्या होगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे गौस का। जब गौसे आजम का ये मकाम है तो सोचो इमाम आजम के इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। जब हुसैन का ये आलम है तो इमाम अली का मकाम क्या होगा। जब हजरत अली की पावर का आलम ये है जो सैफ रजा बयान कर रहे थे उनकी जुल्फ़िकार के बारे में, अहमद रजा भी कहेगा। सैफ रजा बोल रहे थे जुल्फ़िकार अली लाजवाब, तो अहमद रजा मंजरी कहेगा अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जब मेरे गौस का पावर ये है तो सोचो गौसे आजम के बाबा इमाम हसन हुसैन का आलम क्या होगा, गौसे आजम के दादा हजरत अली का क्या होगा, गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अगर गौसे आजम के नाना के बारे में सुनना है तो हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा है, नबी करीम के सदक़े में भेजा है। हजरत नूह को अगर भेजा है, रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत इब्राहिम को अगर भेजा है, रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत जिब्राइल को अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत मीकाईल और इसराफील और किरामन और कातिबीन को अल्लाह ने अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। जमीन को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। आसमान को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। जन्नत की बहारों को अगर बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। अगर कुरान को अल्लाह ने भेजा है तो रसूल के सदक़े में भेजा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मकाम है मेरे गौस का। अंदाजा करो किस गौसे आजम का जलसा सजाते हैं हम मुसलमानों। जो गौस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बगदाद में बैठकर हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के राघोपुर के मुसलमानों का जलसा देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम तो मोहताज हैं माइक के, माइक ऑपरेटर के मोहताज हैं, लेकिन मेरा गौस न माइक का मोहताज है न दुनिया का मोहताज है, बल्कि दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। और क्यों ना मोहताज हो, एक साइंटिस्ट गुजरा है न्यूटन, क्या नाम है, जोर से बोलो क्या नाम है। पढ़े लिखे बच्चों जो साइंस पढ़ते हैं न्यूटन का नाम पढ़ा है ना। न्यूटन
एक ऐसा वैज्ञानिक गुजरा है जिसने मशीन के जरिए, दूरबीन के जरिए कहकशा को तलाश कर लिया। किसको तलाश कर लिया? कहकशा, आसमान में जो कहकशाएं हैं उसको न्यूटन ने तलाश कर लिया। जब न्यूटन से पूछा गया, न्यूटन क्या तुम ये बता सकते हो कि जमीन कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खूब समझ में आ रही है तो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन से पूछा, न्यूटन तुम ये बताओ दुनिया कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? क्या तुम देख के बता सकते हो? क्या तुम्हारी दूरबीन बता सकती है? क्या तुम्हारा रेडियो सिस्टम बता सकता है? क्या तुम्हारी रडारें बता सकती है? क्या तुम्हारा टेलीस्कोप बता सकता है? क्या तुम्हारी दुनिया के ये कैमरे बता सकते हैं मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जनूब तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कायनात कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? तो न्यूटन अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है, मुसलमानों मेरी ये औकात नहीं है कि दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है ये मैं बता सकूं। दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है। आई कांट टेल यू अबाउट दिस मैटर, एवरीवन पर्सन लिसन मी केयरफुल्ली। जोर से बोलो। अरे अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, वरना तुम्हें सीधी सीधी तकरीर सुना के जा रहा हूं। तड़प के बोल दो, झूम के बोलो कमेटी वालों। न्यूटन ने कहा मैं सब कुछ बता सकता हूं लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कमेटी वालों जमीन कितनी लंबी है, कायनात कितनी लंबी है, पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, जमीन और आसमान के माबैन कितनी खला है। आई कैन टेल यू अबाउट दिस मैटर, एवरी वन पर्सन सर्वेंट ऑफ द अब्दुल कादिर जीलानी ऑफ राघोपुर। मैंने ये कहा कि न्यूटन ने कहा राघोपुर में गौसे आजम के गुलामों, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ये मैंने इंग्लिश में कहा। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन ने कहा मैं नहीं बता सकता, मैं एबल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि बता सकूं। अब जब न्यूटन ने अपने हथियारों को डाल दिया, जब न्यूटन ने अपने तमाम सिस्टम को सरेंडर कर दिया, जब न्यूटन अपने आप को घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, अब हम गौसे आजम के दरबार में जाते हैं, अब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं, शहंशाह बगदाद के दरबार में जाते हैं, इमामुल औलिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल अस्फिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल अतकिया के दरबार में जाते हैं। कमेटी वालों हजरत गौसे समदानी के दरबार में जाते हैं, कुतुब रब्बानी के दरबार में जाते हैं, महबूब लासानी के दरबार में जाते हैं। अरे हम अब न्यूटन के दरबार से हटकर गौसे आजम के दरबार में जाते हैं। हजरत गौसे आजम से पूछते हैं, ऐ गौसे आजम बताओ दुनिया कितनी लंबी है, दुनिया कितनी चौड़ी है, दुनिया की हालत क्या है, दुनिया की कंडीशन क्या है, दुनिया को तुम किस तरह से देखते हो? तो मेरा गौसे आजम बगदाद की धरती से ऐलान करता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमाल का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम कहते हैं अल्लाह की जो जमीन है, अल्लाह की जो कायनात है, इस कायनात में जितने बर्रे आजम है, यूरोप बर्रे आजम है, अमेरिका बर्रे आजम है, अफ्रीका बर्रे आजम है, एशिया बर्रे आजम है, जितने दुनिया में बर्रे आजम है, उन बर्रे आजम में जितने मुल्क हैं, उन मुल्कों में जितने शहर हैं, उन शहरों में जितने कस्बे हैं, उन कस्बों में जितने गांव हैं, उन गांव में जितने महल्ले हैं, उन महल्लों में जितने घर हैं, उन घरों में जितने लोग हैं, गौसे आजम कहते हैं मैं सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। और तो कर ये मकाम है गौसे आजम। जहां न्यूटन कानपुरी, जहां न्यूटन सरेंडर कर दे, जहां न्यूटन हथियार डाल दे, वहां पर मेरा गौस कहता है अल्लाह ने जमीन को बर्रे आजम में बांटा। किस में बांटा? जोर से बोलो। एशिया बर्रे आजम, अफ्रीका बर्रे आजम, यूरोप बर्रे आजम, और बर्रे आजम को बांट दिया मुल्कों में। ये भारत है, ये चाइना है, ये जापान है, ये बर्तानिया है, ये हॉलैंड है, ये न्यूजीलैंड है, ये वेस्ट इंडीज है, ये फुला है, ये फुला है। और देशों को बांट दिया प्रदेशों में। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, सिक्किम है। देशों को प्रदेशों में बांट दिया और प्रदेशों को जिलों में बांट दिया। ये बरेली है, ये पीलीभीत, रामपुर, कानपुर है। और फिर शहरों को बांट दिया कस्बों में। ये फुला कस्बा, ये फुला कस्बा, और कस्बों को बांट दिया महल्लों में।
में, महल्लों को बांट दिया वार्डों में। अब तमाम वार्डों को मिलाकर महल्ला बनता है, महल्लों को मिलाकर कस्बा बनता है, कस्बों को मिलाकर जिला बनता है, जिलों को मिलाकर प्रदेश बनता है, और प्रदेश को मिलाकर देश बनता है, देश को मिलाकर बर्रे आजम बनता है, बर्रे आजम को मिलाकर दुनिया बनती है। गौसे आजम कहते हैं, अरे दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कमेटी वालों, क्या तुम अभी जिस कमरे में मैं ठहरा था, यहां से वो कमरे में देख सकते हो? जोर से बोलो, इस पर्दे के पीछे क्या है, कोई बता सकता है? अब अंदाजा करो हम में और गौसे आजम में कितना बड़ा फर्क है, डिफरेंस है। हम पर्दे के पीछे का ना देख सके, मेरा गौसे आजम बगदाद से राघोपुर में जलसा करने वालों को भी देख रहा है, जलसा कराने वालों को भी देख रहा है। अंदाजा करो, जब गौसे आजम का मकाम ये है, तो गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मकाम है गौसे आजम का। अब मुझे बताओगे नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताना। सवाल करूं, इजाजत है? मे आई आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? क्या मैं एक सवाल की इजाजत चाहता हूं आपसे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे सुनोगे तो इतनी इंग्लिश बोलूंगा, याद करोगे। औरतें अपने बच्चों को सिखाएंगी, बेटा अब दाढ़ी छिलाकर इंग्लिश नहीं बोलना है, दाढ़ी भी रखना है, इंग्लिश भी बोलना है। और अपनी गोद में बच्चों को पैगाम दो, बगैर दाढ़ी वाला ही इंग्लिश नहीं बोलना जानता, दाढ़ी वाला भी बोलना जानता। सुभान अल्लाह, जोर से। अब एक बात कह दें आपसे, कह दें, जोर से बोलो। जब एक दाढ़ी रखकर कोई आलिम बनता है और अंग्रेजों की जबान बोलता है, तो दुनिया को बताता है, जालिम जब तू इंग्लिश का नशा लेकर आएगा तो हम इंग्लिश में जवाब देंगे। वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंग्लिश में जवाब देंगे। और जब तू हमारी कौम को गुमराह करने आएगा तो आला हजरत की तलवार लेकर कुरान से जवाब देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, तुझे बताएंगे। सुभान अल्लाह। ये यही सुनना चाह रहे थे, मेरी सवाल सुनना चाह रहे थे, है ना? यही सुनना चाह रहे थे। जब तू अबू बकर के गुलामों से टकराएगा, उमर के वफादारों से टकराएगा, उस्मान के शहदाइयों से टकराएगा, अली के गुलामों से टकराएगा, गौसे आजम के दीवानों से टकराएगा, तो तेरी मदद के लिए तेरा बाप नहीं आएगा, तेरा दादा नहीं आएगा, तेरा परदादा नहीं आएगा, तेरा लकड़ दादा, सकर दादा, ग्रैंडफादर, ही विल बी नॉट कम टू योर हेल्प इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ, माय इस्लामी ब्रदर। सुभान अल्लाह। ना तुम्हारा बाप आएगा, ना तुम्हारा भाई आएगा, ना तुम्हारी माँ आएगी, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। फिर हु विल बी कम, कौन आएगा? तो यही जो थोड़ी देर पहले मुरीद करके गया, इसका जद्दे आला आएगा। सुभान अल्लाह। हसन रजा का परदादा, ताजुल शरिया का दादा, हुज्जतुल इस्लाम का बाप, मुफ्ती आजम का बाप, नकी अली का लाडला, रजा अली का पोता, बरेली की धरती से इश्क रसूल की तलवार देगा और पुकार कर कहेगा, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, अरे खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह
की कसम कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश रज़ा आएगा। जोर से बोलो यार, इतनी मेहनत से तकरीर कराओगे तब बोलोगे। बेश सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हल्की हल्की तकरीर में काम चला लेंगे, लेकिन कमेटी के लोग भी बहुत चालाक हैं। कहते हैं थोड़ा सा लोड लो तो हम भी लोड लेंगे। सुभान अल्लाह। अगर लोड पर तुम खुश हो जाते हो खुदा की कसम, तो इश्क नबी का लोड ले लेंगे। सुभान अल्लाह। अबू बकर की सदाकत का लोड लेंगे, हजरत उमर की अदालत का लोड लेंगे, हजरत उस्मान की सखावत का लोड लेंगे, हजरत अली की बहादुरी का लोड लेंगे। फिर दुनिया वालों को बताएंगे अब मुसलमान बेदार हो गया है, तलवार चलाना तेरा काम है, इश्क रज़ा में झूमकर तकबीर का नारा लगाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मामला यही है मुसलमानों तो आओ सुभान अल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं, उस आमन्ना के लाल के मानने वाले हैं, उस अब्दुल्ला के प्यारे के मानने वाले हैं कि जिस आमन्ना के लाल के बारे में अल्लाह ने कह दिया, आदम इफ यू वांट टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो भाई, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब बोलो, अब मैं बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मिस्टर आदम सफीउल्लाह लिसन मी केयरफुल्ली। हजरत आदम ने कहा आई एम रेडी, अल्लाह मैं तैयार हूँ, आई एम लिसनिंग यू माई अल्लाह, अल्लाह मैं तुझे सुन रहा हूँ। हजरत रब्बे कायनात ने कहा आदम बोलो वुड यू लाइक टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई पैगंबर आदम सफीउल्लाह और नॉट? पीछे वालों जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतें जो यहाँ बैठी हैं अब ये समझ लें कि अपने घर के एक बच्चे को आलिम जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा दुनियादार बेटा तुम्हें बुढ़ापे पे सदाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब आलिम हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे कदमों को कभी चूमेगा, कभी तुम्हारे हाथों को चूमेगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बोलो आदम गिव मी आंसर केयरफुल्ली मिस्टर आदम सफीउल्लाह, आई एम लिसनिंग यू मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तुम क्या कम हो? अरबी बोलो, सुभान अल्लाह, अरबी बोलो। सुभान अल्लाह। मंजरी अगर तू इंग्लिश बोलना जानता है अंग्रेजों की जबान, हम नबी वाले हैं, नबी की अरबी जबान बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह अरबी मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों, दिल्ली वालों बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल्ली से आए हो मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इश्क लेकर, तो शेख अब्दुल हक का इश्क लेकर दिल्ली से आने वालों आला हजरत का प्यार लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा मौला आई एम रेडी माय अल्लाह, मैं तैयार हूँ मौला। हजरत क्या बात है वाह। अल्लाह ने कहा आदम अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार हो, मेरे नबी को मानने को तैयार हो, मेरे नबी की नबुव्वत को, रिसालत को, अजमत को, तकद्दुस को मानने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें नबी बनाने को तैयार हूँ। अब पूरा मजमा झूमेगा। और तो जब तुम दूध पिलाओ अपने बच्चों को गोद में लोरियां दे देकर, तो लोरियों में ये किस्से कहानी सुनाया करो। ये बंबई के हिजड़ों के किस्से मत सुनाओ। अगर सुनाना है तो इस्लाम के हीरो हजरत अबू बकर का किस्सा सुनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के हीरो गौसे आजम का किस्सा सुनाओ। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये बंबई के हिजड़े तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन इस्लाम के हीरो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक वाह। हजरत सुभान आदम अल्लाह। ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। अब अल्लाह ने हजरत नूह से कहा नूह बोलो व्हाट इज योर ओपिनियन माई नूह पैगंबर? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा
नजरिया क्या है बोलो नूह। हजरत नूह ने कहा मौला जो मेरे बाप आदम का नजरिया है वही मेरा नजरिया है। सुभान अल्लाह। जलाली पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह से कहा मूसा बोलो व्हाट इज योर डिसीजन अबाउट दिस मैटर। बेशक। मूसा तुम्हारा नजरिया क्या है? तो मूसा ने कहा मौला मैं भी तैयार हूँ, तैयार हूँ, लेकिन मौला एक सवाल की तो इजाजत दे दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है। कैसे पैगंबर है? सुनो ईमान ताजा हो जाएगा मैं जब पेश करूंगा। झूमोगे, पूरा मचलोगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी झूमोगे, इस कब्रिस्तान में जाने के बाद भी झूमोगे। हजरत मूसा ने कहा मौला एक सवाल का परमिशन देगा? अल्लाह ने फरमाया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा मौला ने कहा बोलो मूसा कलीमुल्लाह का इतना ऊंचा मकाम तूने रसूल को दिया क्यों है? और ये मूसा कौन पैगंबर है? कौन पैगंबर है? जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर कर दे। सुभान अल्लाह। है कोई राघोपुर का मुसलमान? खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल तस्लीम भाई पैदा नहीं हुआ है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें मिलाकर बातें करता है। पसीना छूट जाता है, मलकुल मौत को देखा है, मौत तो जिंदगी का फैसला हो जाता है। किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें डाल कर बातें कर ले। ये वो मलकुल मौत है कभी बच्चों को यतीम कर देता है। ये वो मलकुल मौत है कभी बूढ़े माँ बाप का बेसहारा बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो औरत को विडो वीमेन बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो बच्चों को यतीम कर देता। वही मलकुल मौत के तमाचा मारते हैं। कौन मारते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह का पैगंबर तमाचा मारता है, आंख को निकाल कर बाहर कर देता है। इतना जलाली पैगंबर अल्लाह से कहता है मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माय अल्लाह वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन। और माय अल्लाह बोलो तलब के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछो पूछो कौन सा सवाल करना चाहते हो। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का राघोपुर जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा ये जलसा सुना जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इतना बड़ा मकाम तूने अपने रसूल को क्यों दिया है? अपने नबी को क्यों दिया है? आमना के लाल को क्यों दिया है? अब्दुल्ला के प्यारे को क्यों दिया है? हलीमा की गोद के पाले को क्यों दिया है? अल्लाह का जवाब सुनो राघोपुर के मुसलमानों, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इब्राहिम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इस्माइल जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। मूसा कलीमुल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। ऐ नूह नजीउल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। आदम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इब्राहिम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इस्माइल भी कहेंगे मौला राजी हो जा, कलीमुल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा, नजीउल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर अपने बाजू को कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। सकीना प्यास से तड़प कर कहेंगी मौला राजी हो जा। उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली होगा, कहेंगी मौला राजी हो जा। 56 साल में मेरा हुसैन बहादुर जख्म का गर्दन कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। अली अकबर हम शबीह पैगंबर इमाम हुसैन का लख्ते जिगर करबला के मैदान में कहेगा मौला राजी हो जा। इब्राहिम कहेंगे मौला राजी हो जा। तो मैं इब्राहिम से कहूँगा इफ़ यू वांट टू परस्यूड मी मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह यू विल हैव टू गो टू फायर ऑफ द नमरूद। इब्राहिम अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो नमरूद की आग में जाना पड़ेगा। हजरत इस्माइल कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह कहेगा इस्माइल अगर राजी करना चाहते हो तो मिना के मैदान में गर्दन कटाना होगी। इस्माइल कहेंगे मौला तैयार हूं। राघोपुर के लोगों तवज्जो करना, हिफाजत करना मेरे जुमले की। यूसुफ पैगंबर कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह फरमाएगा कनान के कुएं में जाना पड़ेगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब कहेंगे मौला राजी हो जा। तो मैं कहूंगा प्यारे याकूब अपने बेटे की जुदाई का सदमा सहना पड़ेगा।
मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला दुनिया तुझे राजी करेगी, आदम तुझे राजी करेंगे, इब्राहिम तुझे राजी करेंगे, इस्माइल तुझे राजी करेंगे, कलीमुल्लाह तुझे राजी करेंगे, नजीउल्लाह तुझे राजी करेंगे, अबू बकर तुझे राजी करेंगे, उमर तुझे राजी करेंगे, उस्मान तुझे राजी करेंगे, अली तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन तुझे राजी करेंगे, हुसैन तुझे राजी करेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुझे राजी करेंगे, इमाम जाफर सादिक तुझे राजी करेंगे, इमाम बाकर तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन अस्करी तुझे राजी करेंगे, इमाम गौसे आजम तुझे राजी करेंगे। ऐ मौला अरे दुनिया तुझे राजी करेगी, अरे तू किसे राजी करेगा? तो मेरे रब ने कहा ऐ मेरे पैगंबरों सुनो, दुनिया मुझे राजी करेगी लेकिन मैं आमना के लाल को राजी करूंगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और तो करो दुनिया खुदा को राजी करे और खुदा किसे राजी करे? मुस्तफा को राजी करे। आदम खुदा को राजी करे लेकिन खुदा मुस्तफा को राजी करे, नूह खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफा को राजी करे, इब्राहिम खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे, इस्माइल खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। इसीलिए बरेली की आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, और रजा पुल से अब वजद करते उतरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह ये मकाम है आमना के लाल का। अब एक चीज और बताऊं, बड़ी कीमती बात, बहुत पढ़ी लिखी बात, बहुत कामयाब बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब ली, कहां गए? कोहे तूर पर। कहां गए? कहां गए? हजरत मूसा ने कहा आई मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह, गिव मी बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई मूसा कलीमुल्लाह कम टू कोहे तूर। जोर से बोलो, पीछे वालों अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाथ उठाकर बोलो अच्छा लग रहा है। हाँ झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कम टू कोहे तूर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। है मूसा कलीमुल्लाह आसमानी किताब चाहते तो हो कोहे तूर पे आओ। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया इखला नअलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। हजरत मूसा अपनी नालैन शरीफ को पहन कर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया रिमूव योर स्लीपर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, उतारो। अब हजरत मूसा उतार रहे हैं। देखो नबी का मकाम, देखो गौसे आजम का मकाम समझिए। अब गौसे आजम के नाना का मकाम समझो। हजरत मूसा ने किताब मंगाई, कहाँ? अल्लाह ने बुलाया कोहे तूर पर। कहाँ बुलाया? कमेटी वालों ने कहा अहमद रजा मंजरी तकरीर करना, कहाँ बुलाया? राघोपुर में बुलाया कि नहीं? हमें आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? है भाई सैफ रजा को कानपुर से आना पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जो चलकर जाए वो जरूरतमंद होता है, वो जरूरतमंद होता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा कम टू कोहे तूर, आई गिव यू बुक ऑफ द स्काई, आओ दे दूंगा किताब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने तौरात शरीफ हजरत मूसा को दी। अब हजरत मूसा ने कहा अल्लाह मेरी नजर में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे अता कर दे। जोर से बोलो। ऐसा जुमला देने जा रहा हूं मजमे में हंगामा हो जाएगा। अगर तुम समझ में आ गई तुम्हारी तो। हजरत मूसा ने कहा मौला दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत कहो। अरे जो मांगेगा हमसे वो कलीमुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो नजीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो सफीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो खलीलुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा। अरे जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा, और जिसको बगैर मांगे दिया जाएगा वो मोहम्मद हबीबुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह
हमारे सुभान अल्लाह। सामने एक मजबूरी ये है, हम सीधी सीधी तकरीर करें तो कमेटी वाले कहते मजा नहीं आया, बहुत लोड लेना पड़ता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं माइक इतना सेंसिटिव, बहुत अच्छा माइक है, दुआ कर रहा हूं मैं तुम्हारे माइक के लिए, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह सलामत रखे, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जिसको मांग कर दिया जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो रूहुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो खलीलुल्लाह है। अब तुम बोलते रहो मेरे साथ साथ ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो जाए। जिसको मांग कर दिया जाए वो आदम सफीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नूह नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इस्माइल ज़बीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ए शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना समझ में आ गया, अब आगे समझो, अब आगे समझो। जिसको मांग कर दिया जाए वो सफीउल्लाह, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब देखो हजरत मूसा ने कहा मौला क्या कोई ऐसा भी नबी होगा जिसको बगैर मांगे देगा? अल्लाह ने यस, एक नबी होगा। कौन होगा? वो तुम सबका सरदार होगा, वो मेरा हबीब होगा। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा एक बात और बता दे। अल्लाह ने कहा पूछो, तुम पूछते जाओगे तुम्हारा मौला बताता जाएगा। और तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अपने आंचले मोहब्बत में बांध कर ले जाना ये बातें और लोरियों में अपने बच्चों को सुनाना, अपनी औलाद की अम्ब्रेंगिंग करना, औलाद की देखभाल करना, तो खुदा की कसम तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाएगी। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो उस रसूल को बुलाएगा कहाँ? कहाँ बोले भाई मेरी तकरीर सुनना थी, आपने राघोपुर में बुलाया, बंगाल से आ गया चल के, आया कि नहीं है वो अलग बात, तुम मोहब्बत में मुझे रिसीव करने चले गए, लेकिन मैं चल के आ गया। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, लेकिन मौला ये तकरीर का जुमला सुन लो कमेटी वालों, दिल खुश हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो जरा ये तो बता दे कहाँ पे बुला के देगा? कहीं तो बुलाएगा तू। मौला अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, कहां बुलाएगा? क्या अपने रसूल को काबे में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मक्का में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मदीना में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को नमाजों में देगा? अल्लाह ने फरमाया बुला कर नहीं दूंगा। तो कहा मौला कैसे देगा? कहा जहां मेरा रसूल होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुनो राघोपुर के वो लोगों, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा रसूल गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मक्का में होगा तो कुरान मक्का में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर चला जाएगा, अगर मेरा रसूल बीरे ज़मज़म पर होगा तो कुरान बीरे ज़मज़म पर चला जाएगा, अगर मेरा रसूल वादी अराफात में होगा तो कुरान वादी अराफात में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल सफर में होगा तो कुरान सफर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल हदर में होगा तो कुरान हदर में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में चला जाएगा, अगर मेरा रसूल मस्जिद नबी में होगा तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा। ए मूसा सुन ले, अगर मेरा रसूल अपने हुजरे में अपने लिहाफ में होगा तो कुरान मेरे रसूल के लिहाफ में चला जाएगा, जहां रसूल जाएगा वहीं पर मेरा कुरान चला जाएगा। ये मकाम है मेरे रसूल का, ये अज़मत है मेरे रसूल की, जहां रसूल गया वहीं पे दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि रसूल लेने गया हो। जहां रसूल गया वहीं पर सैफ रज़ा कानपुरी, रसूल गारे हिरा में कुरान लेने नहीं गए थे, इबादत करने गए थे। कुरान आ गया, रसूल अपने लिहाफ में ओढ़े हुए आराम फरमा है, कुरान आ गया। खुदा ने कह दिया प्यारे मुस्तफ़ा
अरे जहां तू जाएगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक बात और बताऊं, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से स्टेज के उलामा ना बोलें। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, देखते रहो कितनी तरह की, बोलो बोलो उंगली का इशारा, 2 तरह की। कितनी तरह की सूरतें हैं? सुन लो, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हम सबको सेलिब्रेट का मौका प्रोवाइड करने वालों, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह। मैंने ये कहा रसूलुल्लाह के गुलामों, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को सजाकर हमें मनाने का मौका देने वालों। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? जोर से बोलो। 2 तरह की है ना, पक्की बात? 3 तरह की तो नहीं है। ये 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? 4 तरह की आ जाती, 5 तरह की आ जाती, 6, 7, 8, 10 तरह की आ जाती, 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? जहन हाजिर है? और तो तवज्जो से समात को, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? उंगली का इशारा कर रहा हूं, कितनी? बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, सब बोलो कितनी तरह की? रसूल का पावर देखो, रसूल का इख्तियार देखो। खुदा की कसम, इस कब्रिस्तान की मिट्टी में जो मुर्दे लेटे होंगे वो भी झूमते होंगे। जो तुम्हारे आबाऊ अजदाद यहाँ आराम करते होंगे वो भी कैफो मस्ती में झूमते होंगे कि जमीन के अंदर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, जमीन के बाहर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। हजरात जरा गौर करो, राघोपुर जिला, बरेली शरीफ सूबा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? 2 तरह की सूरतें। ये 3 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? सैफ रजा कानपुरी पंजे तने पाक की निस्बत से बड़े अशआर पढ़ते हैं, लेकिन ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? नबी के 4 वफादार बड़े सहाबा हैं, ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं? ये कुरान में 2 ही तरह की सूरतें क्यों हैं? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, अरे मेरे रसूल की जिंदगी 2 तरह की है। एक मक्की जिंदगी है, एक मदनी जिंदगी है। जब रसूल मक्का में रहा तो कुरान मक्की आया, रसूल मदीना में गया तो कुरान मदनी आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये दिल्ली और भोपाल वाले गंजों से पूछो, इन गंदों से पूछो, इन नाबकारों से पूछो, अरे रसूल की जिंदगी डिवाइड होती है 2 जगह, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। कुरान भी अपने अंदर सूरतें लिए हुए, एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। कैसी सूरत? एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। अब कुरान की मक्की सूरत भी इन्हें चिढ़ा रही है, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। नबी की इनको मदनी सूरत भी चिढ़ा रही, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। जब नबी मक्की है तो कुरान मक्की आ रहा है, रसूल मदनी है तो कुरान मदनी आ रहा है। ऐलान हो गया, अरे जैसा रसूल होगा वैसा कुरान होगा। आला हजरत ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे रसूल का, ये अजमत है मेरे रसूल की। इसीलिए अहले सुन्नत सीना ठोक कर ये बात कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, जैसा हमारा रसूल है दुनिया में ऐसा कोई नहीं आया। आला हजरत ने मोहर लगा दी, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे राघोपुर के लोगों, अब जरा सुनो। आदम के लिए मेरा नबी नबी है, इब्राहिम के लिए मेरा नबी नबी है, इस्माइल के लिए मेरा नबी नबी है, मूसा के लिए मेरा नबी नबी है, कलीमुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, ज़बीउल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, रूहुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, ज़कीयुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, याकूब के लिए मेरा नबी नबी है, ईसा के लिए मेरा नबी नबी है, अबू बकर के लिए मेरा नबी नबी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत उस्मान अली के लिए मेरा नबी नबी है, तलहा जुबैर के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, जिब्राइल
के लिए मेरा नबी नबी है, इसराफील के लिए मेरा नबी नबी है, इजराइल के लिए मेरा नबी नबी है, किरामन कातिबीन हारूत और मारूत हामिलान अर्श के फरिश्तों के लिए मेरा नबी नबी है, आसमान के लिए मेरा नबी नबी है, जमीन के लिए मेरा नबी नबी है, कायनात के लिए मेरा नबी नबी है, जलवों के लिए मेरा नबी नबी है, खलवत में मेरा नबी नबी है। अरे जालिमों, कुरान के अंदर मेरा नबी नबी है, कुरान की सूरतों में मेरा नबी नबी है, कुरान की आयतों में मेरा नबी नबी है, कुरान के पारों में मेरा नबी नबी है, कुरान के रुकू में मेरा नबी नबी है, अरे कलमे में मेरा नबी नबी है। ए वहाबियों, तुम दीन के बाहर, तुम दीन के बाहर, तुम कुरान के बाहर, तुम कलमे के बाहर जो कह लो है, दीन के अंदर नबी नबी है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रज़ा नफ्से दुश्मन है, दम में न आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्रान। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, बोलो यार, बोलो जुमराक, मुस्कुरा के बोलो। अरे इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर आमना का लाल मुस्कुराएगा, जिसके होठों की लाली पर, जिसके होठों की लाली के तबस्सुम पर बरेली के आला हजरत ने कहा, पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत फाज़िले बरेलवी कहते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, तुम दीन के बाहर जो कह लो, कुरान के बाहर जो कह लो, कलमे के बाहर जो कह लो, है दीन के अंदर नबी 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 है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमान, फूल चुने शाद रहे, बाग़ जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी राघोपुर के लोगों, फिर मिलेंगे। ए रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। When I will come to return your blaze, I will deliver speech after this matter, if I will alive in the world by grace Allah। बोलो, जोर से बोलो। अरे यार, ये फरमाइशें तो शायरों से अच्छी रहती हैं, खतीबों से भी कोई फरमाइशें करता है, ये तो आपकी मोहब्बत है। सैफ रज़ा से अगर फरमाइश करो तो अच्छी भी लगती है। हजरात देखो, पूरा 1.5 घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए, और मैंने खुतबा नहीं पढ़ा था। खुतबा पढ़ता तो आधा घंटा और चला जाता। कमेटी वालों, तस्लीम भाई, अगर खुतबा पढ़ता तो मेरा खुतबा आधा घंटे में ख़त्म होता है। अब 1.5 घंटे की तकरीर और आधा घंटे का खुतबा कितनी हो गई? 2 घंटे की तकरीर। मैं डायरेक्ट अपने मौजू पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कम वक्त में कौम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा दिया जाए। मैं वो नहीं हूँ कि कौम का टाइम पास करूँ, मजाक करूँ, जोक करूँ, हंसी मजाक करूँ। आई डोंट लाइक। सुभान अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बस अब मैं एक बात कह के आपके जज्बात को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। और ये मेरे सामने न जाने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जहाँ मैं तकरीर करने जाता हूँ तो 100 जगह तकरीर कर 90 जगह लोग ये कहते हैं हजरत 10 मिनट और बोल दीजिए। अल्लाह से, ये शायरों का तरीका होता है, शायरों से कहा जाए एक कलाम और पढ़ दीजिए, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। एक बात और कह के जाऊँ, सुभान अल्लाह, मेरा रसूल जब पैदा हुआ, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द सानी में इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे रसूल पैदा हुए तो सबसे पहले रसूल ने अल्लाह को याद किया, और अल्लाह को याद करने के बाद मेरे रसूल ने कहा, रब्बे हबली उम्मती,
तकरीर का आखिरी पॉइंट, आपके जज्बात को सलाम करते हुए कमेटी वालों तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करने के बाद अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वत जिल्द सानी में तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ हम्द व सनाई किब्रियाई बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब ये मेरा रसूल चल रहा है तो जबान पे है रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 10 साल का हो रहा है, जबान पे है रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर अबू तालिब की सरपरस्ती में करता है, जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। 35 साल की उम्र में मेरा रसूल काबतुल्लाह का संगे असवद का झगड़ा सुलझा रहा है, जबान पे है रब्बे उम्मती। मेरा रसूल 40 साल की उम्र शरीफ में पहुंच गया, ऐलान नबुव्वत फरमाता है, मेरा रसूल कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। मेरे रसूल 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़कर मदीना को बन चले जाते हैं और जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे रसूल मैदान बदर में जा रहे हैं, जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। मैदान उहद में दंदाने मुबारक पे चोट लग रही है, मेरा नबी फरमा रहा है रब्बे हबली उम्मती। खंदक के मैदान में रसूल पेट से पत्थर बांध रहा है लेकिन जबान से बोला रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 63 साल की उम्र शरीफ ज़ाहिरी एतबार से गुजारने के बाद कब्र शरीफ में जा रहा है तो जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती। है रागूपुर के लोगों, अब मेरा रसूल का जनाजा पाक कब्र के अंदर है, आका करीम के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे सरकार के होठ हिल रहे हैं, तमाम सहाबा खड़े हुए हैं। हजरत अली कब्र शरीफ में गए, हजरत अली ने अपना कान लगाया मुस्तफा के होठों के करीब, अल्लाह के हबीब के होठों के करीब हजरत अपने ये काम ले गए। सहाबा ने पूछा अली बोलो कब्र की आखिरी मंजिल में कमेटी वालों मेरे रसूल अपनी बीबी सैयदा खदीजा को तो याद नहीं फरमाते? हजरत अली ने कहा नहीं, अगर दिल पे चोट लगे तो आंख में आंसू आना चाहिए। हजरत अली फरमाते जब सहाबा मुझसे पूछ रहे थे अली बताओ कब्र शरीफ की आखिरी मंजिल है, थोड़ी देर के बाद रसूल की कब्र पाक को ढक दिया जाएगा। आमना का लाल किसको याद कर रहा है? क्या अपनी बेटी सैयदा कायनात को याद कर रहा है? हजरत अली ने कहा नहीं। क्या अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा नहीं। क्या हजरत अबू बकर को याद कर रहे हैं? अली फरमाते नहीं। क्या सैयदा आयशा की याद आ रही है? हजरत अली ने कहा नहीं। सहाबा की चीखें बुलंद हुई अली जल्दी बताओ मेरा रसूल किसे याद कर रहा है? हजरत अली ने कहा ए राघोपुर के लोगों अली की ज़बान विलायत बोल रही है, ज़बान तकद्दुस बोल रही है। फातिह खैबर जवाब दे रहा है, हसनैन का बाबा बोल रहा है, फातिमा का शौहर बोल रहा है, जन्नत के डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है। फातिह खैबर अली ये मुर्तज़ा की ज़बान बोली। मेरा रसूल ना अपने नवाज़े हसन और हुसैन को याद फरमा रहे हैं, इस खबर में न बीबी आयशा को याद कर रहे हैं, न बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं, न नवाज़े हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं। सहाबा ने कहा किसको याद कर रहे हैं? अली की आंखों में आंसू आया, कहते मेरे नबी अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे, गुनहगार उम्मत को याद कर रहे, खताकार उम्मत को याद कर रहे, जियाशियार उम्मत को याद कर रहे हैं और जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मुझे दे दे। है मौला देना तेरा काम होगा और दामन में छुपा के जन्नत में ले जाना मेरा काम होगा। आला हजरत फरमाते वुसाते दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जो रसूल कब्र में हमें ना भूला, जो रसूल पैदाइश के बाद हमें ना भूला, जो रसूल बदर उहद में हमें ना भूला। खुदा की कसम अगर कोई प्रधानमंत्री के दरबार में चला जाता है तो अपने वोटरों को भूल जाता है, लेकिन मेरा रसूल शबे असरा में मेराज की रात में रब के जलवों में खड़ा है, रब का मुशाहिदा हो रहा है, राज़ो नियाज़ की बातें हो रही है। वहां भी मेरे रसूल ने कहा मौला तुझे मैं प्यारा हूं, मुझे मेरी उम्मत प्यारी है। ऐ मौला तू
मुझे मैं प्यारा हूँ, मुझे मेरी उम्मत प्यारी है। तो रब ने कहा मेरे रसूल वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुझे तेरा रसूल तेरा रब इतना देगा कि तू खार खुश हो जाएगा। मेरे रसूल, खुश करना मेरा काम है और खुश होना तेरा काम है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं आका खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। हजरात, हिंदुस्तान में जलसे तो मैंने बहुत किए, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ 2:30 बजे के वक्त में जैसा मजमा शुरू में था वैसा ही मजमा अब है। ये रिकॉर्डिंग के जरिए पूरा हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में वायरल किया जाएगा, सुना जाएगा। अजीब जलसा है, जैसे शुरू में थे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी गांव को लोगों को सलामत रखे। बस आला हजरत का वो पैगाम सुन लो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब एक वादा करोगे, वादा ले लूं पक्का, प्रॉमिस, गलत वादा तो नहीं करोगे। 2:30 बज रहा है, कब्रस्तान करीब है, अल्लाह तौफीक दे गांव वालों तो इसी खबर में जाना, यही मिट्टी में जाना। दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें हमारे घर वालों के कांधों पर कब्रिस्तान में जाने की तौफीक अता फरमाए। वरना जैसे सैफ साहब ने बताया कि हादसा हुआ, कितने हमारी जमात के लोग इस हादसे का शिकार हो गए। रास्तों में हम लोग तो सफ़र करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, मैंने तो 10 मुल्कों का सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका और हॉलैंड का, वेस्ट इंडीज़ का भी मैंने सफ़र किया है। तो हम जानते हैं सफ़र की सऊबतें कितनी होती। बंगाल की खाड़ी से आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। सोचो, मैं आपके यहाँ 1 घंटा पहले आ जाता, अगर ट्रेन मेरी आउटर पे ना रुकी होती तो कितना मुश्किल होता है। कब कहाँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अब हम कहेंगे आका उजाले अपने प्यार की मोहब्बत के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी अकीदत के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, वादा करो, उठाए ना, जब तक मैं ना नीचे करूं उठाए ना। और तो तुम हाथ मत उठाना, बस तुम अपना हाथ उठाकर अपने सीने पे रख लेना, अपने कलेजे पे रख लेना। मेरी कौम की माँ बहनों, मैं तुमसे चंदा नहीं मांग। हाथ उठाओ कमेटी वालों, पूरा उठाओ, वादा करो जिस रसूल ने हमें ज़िंदगी भर याद किया हो, कब्र में याद किया हो, क्या वो रसूल कब क़यामत में मैं भूलेगा? नहीं भूले। जब नहीं भूलेगा तो वो रसूल कहते हैं कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब वादा करो और आका से को, आका अगर नमाज आपकी आंखों की ठंडक है तो इंशाअल्लाह नमाज हम ज़रूर पढ़ते जाएंगे। ज़ोर से बोलो इंशाअल्लाह। और बता दो आका सब कुछ छूटेगा लेकिन तुम्हारी आंखों की ठंडक जो नमाज है उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब दूसरा भी हाथ उठाकर गवाह बना लो, इंशाअल्लाह। जब ये शान होगी और क़यामत में पहला सवाल पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, तो तुम तो बाद में बोलोगे, मेरा रसूल पहले ही कह देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस आला हजरत की एक बात सुन लो, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत जिस जलाल की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं वो सुनो, आला हजरत के तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के। ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। मौलाए करीब मुजना चीज़ अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से जो भी कुरान की तशरीहात व तौज़ीहात, हदीस के पढ़ने में, तारीख़ की वर्क़गर्दानी में, और जो भी मुझसे गलती हो अल्लाह तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है,
हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, और अपनी बात को कबूल कराने के लिए मेरे रज़ा कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी राघोपुर के लोगों, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बात कर रहा हूँ मोहम्मद, ये इसलिए माइंड मत करना मैं जुमला तलख बोल रहा हूँ। खुदा की कसम मेरी कौम के लोगों, इतना बड़ा पैगंबर जब आया है तो उसने भी सजदा किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को ब्रेक डाउन किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को सरबा सुजूद किया है। बल्कि एक बात और बता दूं, ये झंडा लग गया जब पूरब में पश्चिम में काबे की छत पर। अल्लामा कारी अमानत रसूल पीलीभीती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, शर्क से एक गर्ब से, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा, अस्सलातो वस्सलाम, कह दो आदा से अमानत कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात अब जरा गौर तो करो, उस नबी ने कैसी इबादत की है, उसका मकाम क्या है। अब वो नबी आ रहा है, एक महीना सैयदा आमना की प्रेगनेंसी ठहरे हुए गुजर गया, प्रेगनेंसी ऑफ आमना का दूसरा महीना गुजर रहा है, 3 महीने प्रेगनेंसी को हो गए सैयदा आमना की, अब चौथा महीना गुजर रहा है, 5वां महीना गुजर रहा है। हमारी बेटियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहनें भी प्रेग्नेंट होती हैं, और सैयदा आमना भी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयदा आमना के शिक में पाक में भी नुतफा ठहरा था। 3 महीने गुजर गए, चौथा महीना गुजरा, जब 5वां महीना गुजरा, 6ठा महीना गुजरा, 7वां महीना सैयदा के गुजर रहा है, 8वां महीना जब सैयदा आमना के गुजरा, इधर 9वां महीना लग गया। जैसे ही 9वां महीना लगा सैयदा आमना के, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हव्वा तशरीफ लाती हैं और मुबारकबाद पेश करती हैं, आमना तुम्हें मुबारक हो। हजरत आमना ने कहा क्या मुबारक हो? सैयदा हव्वा ने कहा, इंसानों की अम्मा ने कहा, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत हव्वा ने मुबारकबाद पेश की, इतने में हजरत आसिया आ गई। हजरत आसिया ने कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम हजरत सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली हो। इतने में सैयदा मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और पुकार कर कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम रसूलों के आका की इमाम बनने वाली हो। 9 महीना पूरे हो रहे हैं, आखिरी मोमेंट आ रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल जन्नत को जल्दी से सजा दो। अब जन्नत को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की हूरों से कहो कि दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो जाएं। अब जन्नत की हूरें दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो गई। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम महलों को सजा दो। अब जन्नत के तमाम महलों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजा दो। जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल जन्नत का एक एक बाग सजा दो। हजरत जिब्राइल ने सजा दिया। जन्नत के गिलमा से कहा बन सवर कर तैयार हो जाओ। जन्नत की हूरों से कहा दुल्हन बन के तैयार हो जाओ। पूरी जन्नत को सजा दिया गया, आसमान को सजा दिया गया, जमीन को सजा दिया गया। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा के 9 महीना कंप्लीट होने वाले हैं। 9वें महीने का आखिरी मोमेंट चल रहा है, आखिरी लम्हा चल रहा है। इधर जन्नत को सजा दिया, पूरब में झंडा लगा दिया, पश्चिम में झंडा लगा दिया, काबतुल्लाह की छत पे झंडा लगा दिया। मैं बताना ये चाहता हूं उस नबी ने कितनी इबादत की है जो इतनी अजमत के साथ आया है। काबा सज गया, पूरी गलियां सज गई, मशरिको मगरिबो शिमालो जुनूब, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी चीजों को सजा दिया गया। अब वो लम्हा आया, पीर
का दिन आ रहा है, 4:45 पर टाइम को नोट करो। 4:45 में काबतुल्लाह के सामने, बाबे इस्माइल के सामने आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तारा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। गौर करो। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत आ गए। अब वो बात बताने जा रहा हूं मेरी कौम की बेटियों, औरतों, तवज्जो से सुनो। आमना के दुर्रे यतीम आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। सुनो, अल्लाह के नबी जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन 4:45 तकरीबन मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले आए तो आला हजरत ने पुकार कर कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब सैयदा आमना खातून का पहले स्टेटमेंट सुनो, उनका तबसरा सुनो, उसके बाद मैं रिजल्ट और नतीजा निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती, जब मेरा बेटा मेरे पेट के बाहर आया, और तो तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में औलाद पैदा होती है, कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने हंसता हुआ बच्चा पैदा किया हो। हर बच्चा रोता हुआ आया, चाहे वो बड़े के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, अमीर के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, गरीब के घर में हो तब भी रोता हुआ आया। इस नरई की एक भी औरत ऐसी नहीं है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वो मुस्कुराता हुआ आया हो। नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई भी दुनिया का बच्चा मुस्कुराता हुआ नहीं आता। दुनिया में एक ही बच्चा है जो मुस्कुराता हुआ आया। आमना फरमाती है, अरे जब मेरा बेटा आया तो रोता हुआ नहीं, मेरा बेटा मुस्कुराता हुआ आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजान सरकार आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गौर कर, कोई बच्चा पैदा नहीं करा किसी औरत ने जो मुस्कुराता हुआ आया है। मौलाना साहब, अम्मा जिंदा है या इंतकाल कर गई? जिंदा है, इंतकाल कर गई। कब्र पे जाके मुराकबा करना, अम्मा बता मैं रोता हुआ पैदा हुआ था या हंसता हुआ। इमाम साहब, वालिदा मुशफिका मादरा जिंदा है या विसाल कर गई? अल्लाह उनकी उम्र दराज में पूछना अपनी अम्मा से जाकर, मैं रोता हुआ पैदा हुआ या मुस्कुराता हुआ? कोई बच्चा मुस्कुराता हुआ पैदा नहीं हुआ। पूरी कायनात में एक ही बच्चा पैदा हुआ जो मुस्कुराता हुआ आया। वो कौन है? वो आमना का लाल है। वो कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत है। वो कौन है? वो हबीबे परवरदिगार है। वो कौन है? वो आमना का दुर्रे यतीम है, जिसका चेहरा वद्दुहा है वही रसूल है, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है वही रसूल है, जिसका सीना अलम नशरा है वही रसूल है, जिसकी आंखें माज़ाग है वही रसूल है, जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा है वही रसूल है, जिसने ऐलान कर दिया, मौला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं ताकि मेरी कौम देखे तो कह दे हमारा नबी रोते हुए नहीं आया बल्कि मुस्कुराते हुए आया है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाख। वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब मैं वो नतीजा निकाल रहा हूं, वो निष्कर्ष निकाल रहा हूं, रिजल्ट आउट कर रहा हूं। सुनो मेरी कौम की औरतों, नौजवानों, बच्चों, मुस्तफा पैदा हो गए। आमना फरमाती, क्या करते हुए? मुस्कुराते हुए। क्या करते हुए? जोर से बोलो, मुस्कुराते हुए। दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो। आमना फरमाती, मेरा बेटा मुस्कुराया भी, और जब पैदा हुआ तो मेरे बेटे की पेशानी सजदे में झुकी जा रही थी। अरे बोलो ना, बेशक जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। यहाँ किसी का 40वां करने नहीं आयो, बेशक यहाँ मुस्तफा का मीलाद मनाने आयो। बेशक बेशक। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो।
देखो हमारे लिए रात कोई आखिरी रात नहीं है, हर रात हमारी ऐसी होती है। आज यहाँ बोल रहे हैं, कल सुल्तानपुर में बोलेंगे, परसों वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में बोलेंगे, उसके बाद तरसों भी वहीं बोलेंगे, और चौथे दिन हम पूना महाराष्ट्र में बोलेंगे। आज से ठीक 5वें दिन हम भुवनेश्वर उड़ीसा में बोलेंगे, और 7वें दिन फिर यही उत्तर प्रदेश में बोलेंगे। हर रात हमारी ऐसी होती है। पर आपकी उम्मीदों के साथ ये कहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं जिंदगी की शाम होगी तो ऐसे कि हम मोर्चा में हम जीत कर ही आएंगे मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये तकरीर कोई आखिरी तकरीर नहीं है, ये जलसा कोई आखिरी जलसा नहीं है। आज यहाँ, कल सुल्तानपुर में, परसों वेस्ट बंगाल में, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में, फिर हम महाराष्ट्र पूना में, फिर हम उड़ीसा में, न जाने कहां कहां घूमते घूमते बस दीवानों की तरह नबी का जिक्र करते चले जाते हैं, और दुनिया को बता देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश की धूल, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, अब मेरा बेटा जब पैदा हुआ, दूसरा स्टेटमेंट सैयदा आमना का सुनो, दूसरा इंटरव्यू सैयदा आमना देती है कि मेरा बेटा सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका जा रहा था, सजदे में झुका रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। ऐ सैयदा आमना, तेरा बेटा सजदे में क्यों गया? नरई का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा भी सजदे में ना गया होगा, लेकिन आमना का बच्चा सजदे में जा रहा है। हमने कहा मौला क्यों? तो मेरे मौला ने कहा ये सजदे की हकीकत को जानता है, क्योंकि इसके नूर को जो सजदा किया था वो किसी इंसान की जमात नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात ने किया था। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। इसलिए बहुत खूब माशाअल्लाह। क्योंकि कमेटी के नौजवान ने कहा नमाज, तो देखो मैं नमाज भी बोल रहा हूँ, मुस्तफा की आमद भी बोल रहा हूँ। बहुत खूब तुम्हें माशाअल्लाह। पता भी नहीं चलेगा मैं कब क्या बोल रहा हूँ। घूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान से अल्लाह। बोलो सैयदा आमना खातून के बेटे ने पैदा होते ही सजदा किया। यहाँ तो 80 साल का बूढ़ा भी सजदा नहीं करता। जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए वो भी बुढ़िया के सामने छिला के जा रहा है। बेशक 80 साल का बूढ़ा जिसके गालों में गड्ढे पड़ गए, नाई से कहता है जरा खाल उठा के छीलना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। बूढ़ी अम्मा के सामने ये गाल चिलवा कर मत जाओ। बूढ़ी अम्मा के सामने जाना है तो गालों पर मुस्तफा की सुन्नत लेकर जाओ, ताकि बूढ़ी अम्मा भी खुश हो जाए और बूढ़ी अम्मा का नबी आमना का लाल भी खुश हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, 50 साल की जिंदगी होगी, आज भी बूढ़ों को खुराफात की वक्त तो मिल जाता है कि मस्जिद के इमाम ने ये नहीं किया, मस्जिद के इमाम ने वो नहीं किया। अगर ये कमेटी वाले चंदा लेने चले जाएं तो ये बूढ़ा कहता है कमेटी वाले खा गए। अरे चल उन्होंने खा भी लिया, लेकिन मुस्तफा का मीलाद तो सजा दिया। तू तो बूढ़ा हो गया, ना तूने नबी का मीलाद सजाया ना अल्लाह की मस्जिद को सजाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा इस्लाह है हजरत, ऐसी इस्लाह होना चाहिए हजरत। अरे इस नौजवान ने चल खा लिया, लेकिन नबी का मीलाद तो सजा दिया। तू तो 80 साल का हो, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, तेरे दांत भी गिर गए, तेरे मुंह के, तेरे चेहरे का फिगर बिगड़ गया है, तेरी बॉडी डैमेज हो रही है। उसके बाद तुझे खुराफात से फुर्सत नहीं मिली। अरे इन नौजवानों को सलाम कर जिन्होंने 1-1 रुपए की भीख मांग कर ऐलान कर दिया, आका हम भीख अपने बाप के लिए नहीं मांग रहे हैं
बल्कि रसूल पाक की मीलाद के लिए मांग रहे हैं। ऐ जालिमों, कब सुधरोगे तुम? आज तलवारें तुम्हारी गर्दन पे लटक रही हैं, तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों का जनाजा निकलने वाला है, उसके बावजूद तुम्हें खुराफात नजर आ रही है। शर्म नहीं आती? 80 साल का हो गया, तेरे गालों में गड्ढे पड़ गए, मुंह में दांत नहीं रहा। अरे उस वक्त तुझे खुराफात नहीं, तेरी जबान पे अल्लाह का नाम होना चाहिए, तेरे होठों पे मुस्तफा की नात होना चाहिए, तेरे होठों पर मुस्तफा का दुरूद होना चाहिए, तेरे सजदों में अल्लाह की तड़प होना चाहिए, तेरे सीने में कुरान की अजमत होना चाहिए। अरे जालिम, अपने घर की बहुओं के ऊपर एतराज मत कर। तेरी जवानी कटी है कहां कहां, अब वो तेरे घर में नौजवान बहू आई है, उसको 4 दिन की ऐश की जिंदगी जी लेने दे, 4 दिन से सुकून की जिंदगी जीने ले दे। उस बहू के खुराफात मत कर, जो खुराफात तू बहू के ऊपर करता है वो मस्जिद में चला जा, अल्लाह की बारगाह में झुक जा और अल्लाह से कह दे, मौला मैंने अब तक नमाजें नहीं पढ़ी, अब नमाजें पढ़ने आ गया हूं, आना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत कब तुझे फुर्सत मिलेगी? कब फुर्सत? इन औरतों को जी लेने दे, बूढ़े ससुर जी लेने दे किसी की बहू बेटी को, किसी के जिगर के टुकड़े को अपने बाप को छोड़कर आई है, अपनी माँ की ममता को छोड़कर आई है तेरे घर में तेरे बच्चे के लिए, अपनी बहन के प्यार को छोड़कर आई है, और तू आज खुराफात कर रहा है कि उसको खाना बनाना नहीं आता। अरे तुझे तो नमाज पढ़ना नहीं आती, खाना नहीं बनेगा चलेगा, गलत खाना बनेगा चलेगा, लेकिन तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो तेरे डंडे मारे जाएंगे, इतने डंडे मारे जाएंगे नानी का दूध याद आ जाएगा, फिर तुझे तेरा बाप बचाने नहीं आएगा, फिर तुझे तेरी अम्मा बचाने नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई बचाने आएगा तो आमना का लाल बचाने आएगा। मेरी कौम के लोगों, इसलिए इबरत हासिल करो। ये नौजवान मेरे सामने रो रहे थे, हजरात हम 5-6 लोग हैं, हमने चंदा भीख मांगी है कैसे कैसे, फिर भी लोग हम पर एतराज करते हैं। इन नौजवानों से मैंने कहा, नहीं नौजवानों, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम ये दीन का काम करना बंद करो, कोई तुम पर एतराज नहीं करेगा। अरे जब तक तुम दीन का काम करोगे लोग तुम पर एतराज करते रहेंगे, क्योंकि जो चमकता है वही दमकता है, जो दिखता है वही बिकता है। नबी का मीलाद सजाना तेरा काम है, तेरी कब्र सजाना नबी का काम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। ये नौजवान रो रहे थे, हजरत हम क्या करें, लेकिन कुछ तो गैरत करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये नौजवानों का सदका है जो आज तुम्हें मुस्तफ़ा का मीलाद सुनने को मिल रहा है, वरना तुम्हें खुराफात से कहाँ वक्त है। इसलिए नौजवान बूढ़े ससुरों, मैं ससुर बोल रहा हूँ, वो गाली नहीं दे रहा हूँ, बूढ़े ससुर हजरात से मैं खिताब कर रहा हूँ। इन नौजवान लड़कियों को जी लेने दो, ये तुम्हारे बेटे की दुल्हनियां बन के आई हैं, जी लेने दो, ये भी जी लेने दो। लो सुनो, ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो, तवज्जो से सुनो मेरी कौम के नौजवानों, कमेटी वालों ये जुमला सुन लो और तो तुम भी सुन लो। ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमना खातून के शिक में पाक से जब मेरे नबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमना के ससुर हैं, मेरे नबी के दादा हैं। अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो के अब्बा हैं, ये हजरत आमना खातून के ससुर हैं। ससुर, तुम भी ससुर हो, हजरत आमना खातून के ससुर हैं। सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, याद करो इन वाकयात को, याद करो इन चीजों को, अपने सुनहरे दामन में छुपा कर ले जाओ, इन बच्चों को लोरियों में सुना देना। ससुर हो तो कैसा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के ससुर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए, सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रही हो आमना? हजरत आमना की चीखें निकल गई, ऐ मेरे ससुर मोहतरम, आज मुझे अपने शौहर की याद आ रही है, आज मुझे अपने शौहर नामदार की याद आ रही है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही है। देखो मैं जवान हूँ, जवानी पे मैं बेवा हो गई, मेरा सुहाग लुट गया, मेरा मांग का सिंदूर लुट गया, मेरा सुहाग लुट गया, मैं विडो वीमेन बन गई। ऐ मेरे ससुर, आज मेरे शौहर होते तो मेरे लाल
को देखकर खुश होते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत आमना के ससुर हैं, उन्होंने आमना से कहा, ऐ मेरी बहू तुझे रोने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा ससुर जिंदा है तेरे ऊपर परेशानी नहीं आने देगा। सारी परेशानियों का बोझ मैं अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन मेरी बहू तू अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती रहना। अल्लाह अकबर सब कबीरा। कैसा ससुर है हजरत आमना का वो ससुर, मेरे नबी के दादा हैं, मेरे नबी के ग्रैंडफादर हैं, जिनको हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अपनी बीवी अपनी बहू को तसल्ली देते हैं, सैयदा आमना खातून को तसल्ली देते हैं, क्योंकि मेरे नबी जब आए तो अल्लाह के नबी के वालिदे गिरामी आने से पहले ही दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज का ये ससुर है, अपनी बहू को जीने नहीं देता कि तूने दाल में नमक कम कर दिया, तूने चटनी में पानी कम कर दिया। अरे ठीक है, चटनी में पानी कम कर दिया, ये देख तेरी बहू नमाज पढ़ती है कि नहीं, तेरी बहू कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, तेरी बहू रमजान का रोजा रखती है कि नहीं, तेरी बहू पाक रहती है कि नहीं, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होती है कि नहीं। अगर तुझे ऐसी बहू मिल जाए, नमाजी बहू मिल जाए, रोजादार बहू मिल जाए, नमाजी इबादत गुजार बहू मिल जाए, तो तुझे समझ ले कि दुनिया में तुझे औरत नहीं मिली है, बल्कि बहू की ससुर में तुझे दुनिया जन्नत की हूर मिल गई है, जन्नत की हूर मिल गई है। क्योंकि जिस घर में औरत नेक होगी उस घर में औलाद भी नेक पैदा होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा। और करो नरई के मुसलमानों, मैं तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात तुम्हें कड़वी लगे तो माफ करना, लेकिन मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आमना के लाल की बात कर रहा हूं। और मेरी तकरीर को आने वाले साल तक याद रखना, इस उम्मीद के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, लेकिन मौलाना सफदर, मैं भी नरई वालों से कहूंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हजरात अब जरा गौर तो करो, मेरे नबी की आमद का तसव्वुर करो और नमाज का तसव्वुर करो। अल्लाह के नबी ने आने के बाद क्या किया? सजदा किया। सबसे पहले सजदा किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदा किया। अब यही मेरे नबी के ग्रैंडफादर हैं, यही मेरे नबी के दादा हैं, यही मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जो सरदारे मक्का हैं, जो काबे के मुतवल्ली हैं। एक जुमला और कह दूं, आज मस्जिद का मुतवल्ली नंबर 1 का खुराफाती होता है, नंबर 1 का खुराफाती होता है मस्जिद का मुतवल्ली, लेकिन वो काबे का मुतवल्ली है, ये मस्जिद का मुतवल्ली है, जो काबे की मस्जिद की नाली को भी साफ ना करे, जो मस्जिद में सफाई भी ना करे, जो मस्जिद में सफे भी ना बिछाए, लेकिन वो अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो काबे के मुतवल्ली है। काबे में झाड़ू लगा रहे हैं, हाजियों के पानी का इंतजाम कर रहे हैं, नमाजियों के लिए वुजू का इंतजाम कर रहे हैं। ये आज का जाहिल मस्जिद का मुतवल्ली और सदर सिर्फ इमाम पर हुकूमत दिखाता है, लेकिन मेरे नबी के दादा भी मस्जिद हरम के काबे के मुतवल्ली थे, किसी और घर के मुतवल्ली नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, जो सुबह में झाड़ू लगा रहे हैं, दोपहर में झाड़ू लगा रहे हैं, शाम में झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मस्जिद का सदर जो होता है वो इमाम पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, सफे बिछाने के लिए सदर बनाया जाता है, लोटे लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, नमाजियों के लिए